सासाराम नगर पूजा समिति शहर का एक प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था है जो हमेशा शहर में सद्भावना का माहौल बनाए रखना चाहता है। शहरवासियों के हर सुख दुख का साथी बनकर सासाराम नगर पूजा समिति एक स्तंभ के रूप में हमेशा समाज के साथ खड़ा नजर आता है। यह बात सासाराम नगर पूजा समिति के महामंत्री कमलेश कुमार उर्फ कमलेश महतो ने एक मुलाकात में कहा। उन्होंने कहा कि हमारे पिता स्वर्गीय मोहन महतो हमेशा हम लोगों को यही सिखाते थे कि देश का हर इंसान समान है, भगवान सर्वोपरि है। उनके बनाए हुए हर धर्म और उनके मानने वाले लोगों को हमेशा सम्मान देना और लेना है। मैं अपने पिता की बातों को आज भी अपने दिलो दिमाग में समाते हुए उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे सामाजिक और धार्मिक कार्यों को करने में काफ़ी आनंद मिलता है। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं अपना कीमती समय को इधर उधर ना जाने दूं, बल्कि वह समय अपने समाज और धर्म के प्रति लगा दूं, जो निश्चित रूप से भगवान के साथ साथ इंसान भी मुझसे खुश नजर आएंगे। कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से कमलेश महतो को अपने घर के आंगन से संस्कार मिला है। यही कारण है कि आज सासाराम शहर में श्री महतो एक संस्कारी व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। आज कमलेश महतो शहर के कई संस्थानों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, जिसमें खासकर सासाराम नगर पूजा समिति के अतिरिक्त मां तारा चंडी कमेटी में मंत्री, बुढ़वा महादेव मंदिर धनखाड़ा में मंत्री, महावीर मंदिर कुराइच में सदस्य, रामचरितमानस संघ के संरक्षक मंडल, त्रिनेत्र गुफा मंदिर में संरक्षक, काली मंदिर लखनऊ सराय में संरक्षक, आदर्श कुशवाहा सब्जी बाजार में कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त और भी दूसरे संस्थानों से जुड़कर सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अपना समय गुजारकर संतुष्टि का एहसास करते हैं। मालूम हो कि कमलेश महतो के पिता स्वर्गीय मोहन महतो शहर के जाने माने लोगों में शुमार किए जाते थे। एक सामाजिक सोच को सामने रखते हुए वह हमेशा समाज हित में काम किए। यही कारण था कि स्वर्गीय महतो 1978 से लगातार अपने वार्ड के वार्ड पार्षद रहकर समाज हित में कार्य किए। गत 2002 से 2007 तक सासाराम नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद पर रहकर यह साबित किया था कि मोहन महतो का परिवार शहर का हर परिवार से प्रेम रखता है। लोग कहते हैं कि स्वर्गीय महतो शहरवासियों के लिए जन्म लिए थे और अंतिम समय तक शहरवासियों के हित के लिए उन्होंने कार्य किया। आइए देखते हैं नगर पूजा समिति के महामंत्री कमलेश महतो क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। कमलेश कुमार महतो नाम के मोहताज नहीं है। कमलेश कुमार महतो एक सामाजिक लोगों का नाम है, एक समाज सेवी के रूप में ये जाने जाते हैं। कमलेश कुमार महतो स्वर्गीय मोहन महतो, जो इस शहर के काफ़ी जाने माने लोगों में शुमार किए जाते थे। मोहन महतो नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही साथ जब तक वो थे अपने वार्ड से वार्ड पार्षद बनते चले आ रहे थे। इसका मतलब ये था कि मोहन महतो अपने क्षेत्र में काफ़ी मशहूर थे, काफ़ी लोगों के चहेते थे, बहुत प्यार किया करते थे लोग उनसे, वो भी प्यार किया करते थे। इस तरह से 1978 से लगातार वो वार्ड पार्षद रहे और 2002 से लेकर 2007 तक वो नगर परिषद के उपाध्यक्ष की कुर्सी पे बैठकर भी शहर को सुंदर और बेहतर करने का काम किए थे। मैं कमलेश कुमार महतो से सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं, कई यहाँ के कमेटियों से आप जुड़े हुए हैं और ये बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही कारण है कि कमलेश महतो भी अपने सासाराम शहर में काफ़ी चर्चित लोगों में जाने जाते हैं, काफ़ी बेहतर लोगों में जाने जाते हैं। मैं कमलेश महतो से आप लोगों का रूबरू कराता हूं और ये जानना चाहता हूं कि किस तरह से इतने संस्थान से जुड़कर आप काम किया करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ का एक बहुत मजबूत संगठन है पूजा समिति, नगर पूजा समिति की ये महामंत्री हैं। नगर पूजा समिति की कहानी ये है कि कोई भी वो हिंदू का पर्व हो, मुसलमान का पर्व हो, सिख का पर्व हो, ईसाइयों का पर्व हो, प्रशासन जो है बिना नगर पूजा समिति के बगैर उस तरह का प्रोग्राम आगे नहीं करती है। मतलब ये कहने का है कि किसी ना किसी वे से
नगर पूजा समिति को शामिल प्रशासन करती है, उनसे मशवरा लेती है और बढ़ चढ़कर पूजा समिति अपने हर कार्यक्रम में सफलतापूर्वक काम करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि नगर पूजा समिति एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी संस्थान है कि सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ मुसलमानों का भी कोई पर्व होता है तो उसमें नगर पूजा समिति आगे आगे रहती है, यानी एक साथ मिलकर काम करती है। कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। वो मंजर देखने को मिलता है जब मुसलमानों का पर्व होता है, जब सिखों का पर्व होता है, जब ईसाइयों का पर्व होता है, तो उसमें भी आगे आगे देखे जाते हैं नगर पूजा समिति के लोग। अब मैं आप लोगों से रूबरू कराता हूं कमलेश कुमार। ये शहर में कमलेश महतो के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले कमलेश जी, आपका बिहार दर्शन न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाहूंगा कि नगर पूजा समिति से कब से आप जुड़े हैं और उसके अलावा कई संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो ये बताइए कि कब से जुड़े हुए हैं नगर पूजा समिति से। नगर पूजा समिति की स्थापना 1982 में हुई थी और मैं 2004 से नगर पूजा समिति से जुड़ा हुआ हूँ और मैं 2005 से नगर पूजा समिति का महामंत्री हूँ, जो अभी तक कार्यरत करते हूँ। नगर पूजा समिति में मैं महामंत्री के रूप में कार्य करने का मेरा एक सोच केवल यही है कि शहर में शांति और सौहार्द बना रहे। कहीं किसी भी तरह का पर्व हो, मुहर्रम हो, दशहरा हो, ईद हो, होली हो, हम लोग पूजा समिति के लोग और मुहर्रम कमेटी के लोग कंधे में कंधा मिला करके एक दूसरे के साथ हमेशा शहर में घूमते फिरते रहते हैं। किसी तरह से सब पर्व शांति और सौहार्द के वातावरण में बीत जाए, मतलब प्रेम से सारा पर्व एकदम प्रेम के साथ साथ बीते। इसी प्रेम के लिए नगर पूजा समिति और मुहर्रम कमेटी को पुलिस प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुई। 1972 में जब जिला बना उसके बाद से किसी को पुलिस प्रशस्ति पत्र प्राप्त नहीं है रोहतास जिले में। रोहतास जिले में मात्र 3 मुहर्रम कमेटी और 3 पूजा समिति के सदस्यों को ही पुलिस प्रशस्ति पत्र प्राप्त है, शांति और सौहार्द वातावरण बनाने के लिए और शांतिपूर्ण सरकारी काम, चुनाव वगैरह के में सहयोग करने के लिए। देखिए कमलेश कुमार महतो, इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना, यानी इनका कहना है कि पूजा समिति और मुहर्रम कमेटी मिलकर जो शांतिपूर्वक काम यहाँ जो करती है, उसमें जिला प्रशासन ने जो देखा, प्रशासनिक पद से इन लोगों को नवाजा। और सबसे बड़ी चीज है कि ये शहर के लोग जानते भी हैं कि किसी भी तरह का ऑकेजन होता है उसमें ये 2 संस्थान जो है पूजा समिति और मुहर्रम कमेटी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और एक सद्भावना का प्रतीक के रूप में ये लोग काम करते हैं, जिसकी चर्चा सासाराम ही नहीं बल्कि उससे हटकर और भी इलाकों में होती रहती है। और ये मिसाल दिया जाता है कि काश वो कमेटियां भी हमारे यहाँ होती ताकि हमारे यहाँ भी काम बहुत सुचारू रूप से चलता। आपसे एक जानकारी ये चाहिए था कि आप अपने आप को काफी बिजी रखते हैं और कई कमेटियों से आप जुड़े हुए हैं, किस कमेटी से जुड़े हुए हैं? देखिए सर, ऐसा है कि मेरे पिताजी भी व्यस्त आदमी थे और हम भी सोचते हैं कि व्यस्त रहें, क्योंकि मेरे को किसी प्रकार का नशा वगैरह नहीं है। मेरा नशा यही है कि मैं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ और मेरे शरीर से जितना फायदा किसी भी संस्था को हो सके मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं वैसे तारचंदी कमेटी में मंत्री हूँ, बुढ़वा महादेव मंदिर सुंगागढ़ में मंत्री हूँ, कुशवाहा सब्जी बाजार का कोषाध्यक्ष हूँ। फिर उसके बाद आपको श्री रामचरित मानस संघ, फिर नेत्र गुफा, दोनों संगठनों का मैं संरक्षक मंडल में हूँ। महावीर मंदिर कुराइच में न्याय समिति का सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ। मतलब मेरा ये कहना है कि मैं फालतू जो मेरे पास समय बिताने का या कहीं बैठ के फालतू गप करने का मैं समय नहीं निकालता, समय नहीं है। मैं उस सारे समय इस धार्मिक संगठनों में और सामाजिक संगठनों में ये व्यस्त रखते हुए करते रहते। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से ये सोचते हैं कि देखिए हम हमेशा निर्माणकारी कार्य सोचते हैं। मेरे अंदर जो हम मुंह से बोलते हैं वही मेरे दिल में है। ऐसा नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसी कुछ भावना नहीं मेरे अंदर। मैं यही चाहता हूँ कि हर समय कहीं भी शहर में शांति और सौहार्द रहे, चाहे उसके लिए मैं जो कुछ करना पड़े मैं करने को तैयार। देखिए कमलेश महतो, इनकी सोच कितनी महान है। कहा जाता है कि घर के आंगन से ही संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से इनके पिता स्वर्गीय मोहन महतो एक संस्कारिक व्यक्ति थे और उन्होंने अपने बच्चों को भी वो संस्कार दिया है, वो चीज़ बताया है कि कैसे समाज में रहना चाहिए, किस तरह से समाज के साथ जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।
तो उसके ठीक कमलेश जी भी अपने पिता के कही हुई बातों को के रास्ते पे चल रहे हैं और ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैं उसी मोहन महतो का बेटा हूँ जो हमेशा इस समाज के लिए काम आए हैं, इस समाज की शांति बनाए रखने के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। हालांकि मोहन महतो एक छोटे किसान के रूप में जाने जाते थे, काफ़ी मेहनतकश आदमी थे, लेकिन अपने मेहनत और अपने अकल और अपने प्रेम भरे अंदाज में वो आगे बढ़ते चले गए, इतना आगे बढ़ते चले गए कि समाज के लोगों ने उन्हें बहुत सारे संस्थानों में रखना शुरू किया। क्योंकि मोहन महतो एक काफ़ी अच्छे विचार के इंसान थे और आखिर में वो 2002 से लेकर 2007 में नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी बने। तो कहीं ना कहीं मोहन महतो इस शहर के काफ़ी चर्चित लोगों में जाने जाते थे। उन्हीं के साहबजादे हमारे कमलेश महतो हैं। इन्होंने कहा भी कि हमारे पिताजी के बताए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ और मैं फालतू समय इधर उधर गुजारना नहीं चाहता। मैं समाज हित में, धर्म के हित में काम करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे शांति मिलती है। ये बताइए कि आप के पिता काफ़ी समय से शहर में रहे, शहर में गुजारे, शहर में बहुत ऐसे पद पे वो रहे, तो आप किस मोहल्ले के रहने वाले हैं? मैं मोहल्ला लखनऊ सराय का निवासी हूँ। लखनऊ सराय जी। तो लखनऊ सराय का नाम लखनऊ सराय क्यों पड़ा? इसकी कहानी हम लोग पहले से सुने हैं। कहाँ तक सच्चाई है कि जब शेरशाह जीटी रोड बनवा रहे थे उस समय कलकत्ता से पेशावर तक उस शहर के किनारे बहुत से सराय बनाए। तो उस समय सासाराम में भी 2 सराय बनाए, एक करण सराय, दूसरा लखनऊ सराय। लखनऊ सराय और करण सराय। और ये हम लोग ये खतियान में भी 1911 के नक्शे में भी पूरा शहर 7 ये मौजा विभक्त था, उसमें एक मौजा है लखनऊ सराय। तो यही है कि बहुत पुराना मोहल्ला है लखनऊ सराय। तो यहाँ की आबादी कितनी होगी? लखनऊ सराय की आबादी लगभग 7 से 8 हज़ार की आबादी होगी। तो कैसे कैसे लोग यहाँ रहते हैं, किस किस धर्म के लोग रहते हैं? इसमें सभी धर्म के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। बहुत खुशकिस्मत वाले हम हैं कि हमारे मोहल्ले में मस्जिद, गुरुद्वारा और मंदिर सब एक साथ है। एक साथ सब एक साथ मिलजुल के हम लोग रहते हैं और यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। देखिए कमलेश कुमार महतो, लखनऊ सराय शहर का काफ़ी चर्चित मोहल्ला है, काफ़ी अच्छा मोहल्ला जाना जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मोहल्ले में एक सद्भावना का माहौल देखा जाता है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का मंजर देखने को मिलता है। और उससे बड़ी बात यह है कि लखनऊ सराय में आप मस्जिद भी देखेंगे, मंदिर भी देखेंगे, गुरुद्वारा भी देखेंगे। तो ये एक चीज़ जो है इस मोहल्ले में देखा जाता है, इस क्षेत्र में देखा जाता है, जो एक बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं जो कमलेश जी एक सेकुलर सोच के जो व्यक्ति हैं, हर धर्म, हर लोग इनको काफ़ी चाहते हैं, काफ़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो उसकी वजह यही है कि इनका पालन पोषण ऐसे मोहल्ले में हुआ है जो हर वर्ग के लोगों के बीच ये उठे हैं, बैठे हैं और समाज के करीब रहे हैं। अच्छा कमलेश जी, और भी कुछ आप अपने लखनऊ सराय के बारे में या सासाराम शहर के बारे में कुछ लोगों को बताना चाहेंगे क्या? देखा जाए सर, ऐसा है कि सासाराम जो है बहुत ऐतिहासिक शहर है। यहाँ शेरशाह सूरी जैसे शासक जो पूरे विश्व पर शासन किए, वैसा जगह पे हम उस जगह के निवासी हैं। और जहाँ तक आपने बात किया मोहल्ला लखनऊ सराय के बारे में, तो मैं इसके बारे में और बता दूँ सर कि ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह है। ये 1857 की क्रांति की याद आती है, याद है, पढ़े हम लोग कहानी। उसमें हाजी बेगम, अभी आप जहाँ हैं ये हाजी बेगम के महल के बगल में है। आप हमको तकलीफ है। ये हाजी बेगम कौन है? हाजी बेगम 1857 क्रांति की रानी थी। उसको बिहार की झांसी की रानी बोला जाता है। इन्होंने वीर कुंवर सिंह, यहाँ वीर कुंवर सिंह आए हैं जहाँ पर बैठे हैं, इस बगल में वीर कुंवर सिंह आए थे। वीर कुंवर सिंह को हम पढ़े ही सुने ही हैं कि झांसी की रानी ने चंदा, ये हाजी बेगम चंदा दे दी, दान दे दी। और उसको अंग्रेजों को पता लगा, उधर वीर कुंवर सिंह पर हमला हुआ और यहाँ पे 1857 में ही इनके महल को पूरा उड़ा दिया गया। उनका अवशेष आज भी बचा हुआ है। तो हम उस ऐतिहासिक नगरी में हैं। दूसरी तरफ मेरा ही मोहल्ला लखनऊ सराय है, चाचा फगुन का गुरुद्वारा है यहाँ से। उस गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी आए थे। अगर गुरु तेग बहादुर जी कुछ दिन रुक गए होते तो हमको बड़ा गर्व होता कि जो पटना शाही बना वो सासाराम शाही होता।
ये ऐतिहासिक यहाँ ये का इतिहास बहुत इतिहास गहरा इतिहास है लखनसराय का। और इसके बारे में मैं बता दूं सर कि बहुत हम लोग खुश हैं। यानी सर, आपके मोहल्ले में वीर कुंवर भी आ चुके हैं क्या? आ चुके। वीर कुंवर सिंह आ मेरे चुके घर के आप जहाँ बैठे हैं इसके बगल में है हैं। हाजी बेगम की? हाजी बेगम की। तो हाजी बेगम और वीर कुंवर का क्या रिश्ता वो था? दोनों भाई बहन का रिश्ता था। और ये 1857 क्रांति में संग रह के साथ साथ रह के युद्ध लड़ा है दोनों दोनों अंग्रेजों के खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। उसमें फिर क्या हुआ? क्या हुआ कि फिर अंग्रेजों को पता लग गया कि पैसा इन्होंने सहयोग किया है वीर कुंवर सिंह को, तो आए और यहाँ पूरा बम से उड़ा दिया। तो अच्छा। उनकी कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक जगह अभी मेरे मोहल्ले में ही उनका मजार है झांसी की। हाजी बेगम? हाजी बेगम। तो वो बिहार की झांसी की रानी हाँ, कहलाती थी क्या? बिहार की झांसी की रानी कहा जाएंगे। और एक तरफ गुरु तेग बहादुर भी आए हुए आए, थे, हाँ। चाचा फागू मल के। वो भी हमारे मोहल्ले में है। बहुत हम सौभाग्यशाली हैं, जिस मोहल्ले के निवासी हैं वो हमारे मोहल्ले में ही है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि ये भी सुनने को मिलता है कि चाचा फागू मल के और हजरत शाहजलाल पीर में बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसके बारे में क्या कहना ये भी चाहिए? हम सुने हैं कि हजरत शाह दरगाह भी मेरे मोहल्ले में है। और मतलब क्या कहें आपको, सब तरह से सब धर्म के लोग हमें रहते हैं। ये दोस्ती की कहानी हम सुने पहले कि एक चाचा फगुमल और ये हजरत शाहजलाल पीर दोनों दोस्त थे। ये चाचा फगुमल जी की मैयत जा रही थी, तो उस समय नहीं हजरत साहब की मैयत जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि अरे तुम चले गए दोस्त, चलो हम भी आ रहे। वो अपने जाके बैठे और वो भी चले। मन दोनों दोनों की एक साथ? दोस्ती का मिसाल ये है। आज उनकी मजार कहाँ पे है? मजार है मेरे मोहल्ले में, लखनसराय में। अच्छा। हजरत शाहजलाल पीर का मजार मेरे मोहल्ले में, चाचा फगुमल का गुरुद्वारा मेरे मोहल्ले में, हाजी बेगम का महल मेरे मोहल्ले में। तो शाहजलाल पीर मोहल्ला जो कहलाता है, हाँ। उन्हीं के नाम से है क्या? उन्हीं के नाम पे रखा गया बाद में शाहजलाल पीर, उनके सम्मान में रखा गया शाहजलाल पीर। अच्छा। लेकिन मौजा लखनसराय ही। लखनऊ जी हाँ। देखिए, कमलेश महतो जो बता रहे हैं, इतिहास को याद कर रहे हैं, 1857 क्रांति को याद कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारा मोहल्ला बहुत सौभाग्य का मोहल्ला है। इतिहास के पन्नों में भी इस मोहल्ले का नाम अंकित है, क्योंकि यहाँ 1857 में हाजी बेगम नाम की एक स्वतंत्रता सेनानी रहती थी, जो वीर कुंवर सिंह की मुगोली बहन थी। और वीर कुंवर सिंह भी यहाँ आए हैं, आने के बाद इस मोहल्ले में आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरफ गुरु तेग बहादुर भी आए हैं। इस मोहल्ले में काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आए हैं जो इतिहास के पन्नों में अंकित है। इनका कहना है कि हाजी बेगम वीर कुंवर सिंह को अपना भाई मानती थी, और जब अंग्रेज़ों से उस तरह का माहौल बना था, जंग हो रही थी, तो उसमें हाजी बेगम ने चंदा भी देने का काम किया था। और जब अंग्रेज़ों को मालूम हुआ कि हाजी बेगम ने इस तरह का काम को अंजाम दी, तो अंग्रेज़ों ने हमला किया, हमला कर कर उनके महल को उड़ाने का काम किया। दूसरी तरफ इनका कहना है कि अगर गुरु तेग बहादुर यहाँ कुछ दिन रह जाते, तो जिस तरह से पटना साहब का इतिहास है, वो इतिहास सासाराम में भी जाना जाता। और सासाराम को, पटना साहब को जिस तरह से लोग जानते हैं, तो सासाराम को भी लोग सासाराम साहब के नाम से जानते हैं। कमलेश जी, आप सासाराम के काफ़ी सब लोगों में जाने जाते हैं, हर कोई आपको जानता है, कई संस्थान से आप जुड़े हैं, जैसा आपने बताया। सबसे बड़ी चीज़ है कि नगर पूजा कमेटी से आप जुड़े हुए हैं, उसके आप महामंत्री हैं। तो अभी शेरशाह महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, जिला प्रशासन काफ़ी जमकर तैयारी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? शेरशाह महोत्सव की तैयारी प्रशासन द्वारा जोर शोर पर किया जा रहा है। माननीय मंडल पदाधिकारी से इस संबंध में बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग की सहयोग की आवश्यकता है। तो मैं नगर पूजा समिति की ओर से उनको आश्वासन दिया कि नगर पूजा समिति हर समय जैसे आपके साथ रहती है, इस शेरशाह महोत्सव में भी आपके साथ साथ रहे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमारी टीम, बिहार दर्शन की टीम, शेरशाह रौदा के इर्द गिर्द गई थी घूमने के लिए। तो एक तरफ छौकनुआ मोड़ के पास काफ़ी गंदगी है, यानी वो एकदम समझिए कि शहर का कूड़ा वहाँ फेंका जा रहा है, दूसरी तरफ प्रभाकर रोड की तरफ कूड़ा फेंका जा रहा है। तो ये आप किसको कसूरवार मान रहे हैं? वो कसूरवार इसको कहा जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। शेरशाह महोत्सव पूरे विश्व धरोहर के रूप में है। शेरशाह के चारों तरफ पूरी तरह से साफ सफाई रहनी चाहिए। ये जो कचरा या डंपिंग पॉइंट है, इसको वहाँ नहीं होना चाहिए। नगर परिषद, नगर निगम को तो खैर नगर परिषद था, अब नगर निगम हो गया। इसको अपनी जमीन दरियाव रोड बुढ़न मोड़ के किनारे 11 बीघा है, उस पॉइंट को डंपिंग पॉइंट बनाना चाहिए। ऐसा हम लोग रिक्वेस्ट प्रशासन से करेंगे, क्योंकि अपनी जमीन पे ये डंपिंग हो और शेरशाह
कि मकबरे के चारों ओर जो डंपिंग है या गंदगी है वो न रहे। देखिए कमलेश महतो, शेरशाह महोत्सव के ऊपर भी जो उन्होंने कहा, साथ ही साथ शेरशाह रौदा के इर्द गिर्द जो डंपिंग हो रहा है उसे भी समाप्त करने के बारे में उन्होंने कहा, हटाने के बारे में कहा। चूंकि शेरशाह टॉम जो है विश्व धरोहर है और वे देशी नहीं विदेश के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन वो जो गंदगी, वो डंपिंग जो हो रही है उसकी सफाई होनी चाहिए, जैसा इनका भी कहना है और भी लोगों का कहना है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को उस पर नजर रखनी चाहिए और उसकी सफाई करनी चाहिए। शेरशाह रौदा को सुंदर करना चाहिए। रात के अंधेरे में शेरशाह का टॉम जो है वो अंधेरा रहता है, उसमें भी प्रकाश देने की जरूरत है। साथ ही साथ उसके चारों तरफ लाइटिंग की जरूरत है ताकि शेरशाह रौदा जो है, शेरशाह टॉम जो है वो उसकी खूबसूरती और बढ़ सके। कमलेश जी, आपसे अंतिम प्रश्न है कि आप शहर के काफी चर्चित लोगों में हैं, शहर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं शहर के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि ये शहर शांति और सौहार्द के लिए मशहूर है। यहाँ पे माँ ताराचंडी का धाम है, शेरशाह का मकबरा है, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का गुरुद्वारा, यहाँ गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर जी आए थे। उसके बाद यहाँ चर्च वगैरह सब धर्म के लोग एक साथ 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 रहते हैं। मैं पूरे शहरवासियों से मैं यही अपील करना चाहूँगा, चाहे जिस धर्म के हों, कि नगर पूजा समिति को इस तरह से शांति और सौहार्द बनाने में अपना सहयोग दिए हैं, मुझे अपना बेटा समझकर ये सहयोग देते रहें ताकि हम लोग शांति और सौहार्द के वातावरण को हमेशा बनाए रखने में नगर पूजा समिति के महामंत्री के रूप में कार्यरत रह सकें। देखिए कमलेश महतो ने जो कहा आप लोगों ने सुना। निश्चित तौर पर जैसा इन्होंने कहा कि एक बेटा समझकर, एक भाई समझकर, एक भतीजा समझकर, यानी पूरे शहर को आप एक परिवार के रूप में पूरा मेरा परिवार है, पूरा शहर का हर घर को आप अपना घर मानते हैं। अपना घर मानते हैं, चाहे किसी कौम का हो, पूरा धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे परिवार हैं। मैं किसी परिवार में रह सकता हूँ, किसी परिवार में जाकर खाना पीना खा सकता हूँ। ये मेरा लखनसराय मोहल्ला नहीं है, मैं पूरे शहर का नहीं बेटा। देखिए कमलेश जी ने जो बोला बहुत महान सोच है, बहुत शालीनता से उन्होंने कहा कि हर वर्ग, हर धर्म के लोग मेरे अपने हैं, अपने परिवार जैसे हैं। क्योंकि मेरा बचपन भी यहाँ गुजरा, मेरी जवानी भी यहाँ गुजर रही है, यानी मेरा जन्म स्थल भी यही शहर है और मेरा कर्म स्थल भी यही शहर है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि यहाँ की जो खूबसूरती है, सद्भावना का जो प्रतीक है, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है और खुशहाल बनाने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए शहर को काफ़ी मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है और इस शहर को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।